अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, तीन बड़ी खबरें हैं जो आज के वीलॉग में आपसे डिस्कस करूंगा। पहली खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुतालबा किया है इमरान खान से मुतल्लिक और मौजूदा इंतखाबात से मुतल्लिक। और इस मुतालबे से ना सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट परेशान है, बल्कि जो हमारी नई अभी नौज़ायदा हुकूमत जो बनने जा रही है वो भी शदीद परेशान हो गई है कि ये मुतालबा क्या वो कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं पर बड़ा शदीद गुस्से का इजहार किया था, बरहमी का इजहार किया था। वो क्यों किया था और उसके नताइज क्या आए हैं उस पर भी आपसे बात करूंगा। और एक बहुत बड़ी खबर है कि पंजाब और इस्लामाबाद की जो ब्यूरोक्रेसी है, खसूसन पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बड़े शदीद परेशान हैं और इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट से मुसलसल राब्ते में हैं। वो क्यों राब्ते में हैं, सबसे पहले यही खबर डिस्कस कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं शहरियार अफरीदी की रिट पिटीशन पे कि जो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया था कि इनको 3 MPO के तहत आपने गिरफ्तार नहीं करना, और ये इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे जो DC इरफान नवाज मेमन थे इन्होंने उनको गिरफ्तार किया और इनकी सहूलतकारी की थी मलिक जमील जफर जो SSP थे और SHO ने की थी। उस पर शहरियार अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा था कि आपके बाज़ाब्ता अहकामात की इस्लामाबाद इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशन ने खिलाफ वर्जी की। इस केस की हेयरिंग पर जो समाअत थी उस पर इन तीनों यानी कि डिप्टी कमिश्नर को उनको 6 माह सजा और 1 लाख जुर्माना, जबकि SSP ऑपरेशन को 4 माह सजा और 1 लाख जुर्माना, जबकि SHO को 2 माह सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। ये सजाएं शायद आपको बड़ी नहीं लग रही कि 6 माह 4 माह, लेकिन ये सिग्निफिकेंट होती हैं, अलामती होती हैं और ये बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन गई हैं पंजाब पुलिस के लिए भी, पंजाब की और लाहौर की खसूसन जो ज़िले इंतजामिया है उसके लिए भी, और इस्लामाबाद के जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी, कि जो इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात पर पिछले 1.25 साल से इमरान खान PTI और उसके रहनुमाओं खसूसन ख़वातीन वर्कर्स को रियासती जबर तशद्दुद का निशाना बना रहे थे कि अगर अदालतों से इस तरह की सजाएं आना शुरू हो गई तो वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और जिनके वो कहने पे कर रहे थे क्या वो इस सजा को रिवर्स कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। इस हवाले से कुछ फुटेजेस आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें इस्लामाबाद के जो IG पुलिस हैं अकबर नासर, जिनके खिलाफ नैब में एक इंक्वायरी भी ज़ेर इल्तवा है, उन्होंने सेफ सिटी अथॉरिटी जो हमारी लाहौर में बनी थी उसमें करोड़ों रुपए का कुछ उनके खिलाफ जो इक्विपमेंट खरीदा गया उसमें उसके खिलाफ एक इंक्वायरी भी उनकी चल रही है। वो काफ़ी परेशान नजर आए और मुशावरत होती रही और उसके बाद फिर बड़े घर भी फ़ोन किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से उनको आगाह भी किया गया, जहां से उनको मेरे ज़राए के मुताबिक तसल्ली दी गई है कि इस मामले को हैंडल कर लिया जाएगा। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो राजी ना भी हुए तो चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फारूक, उनको कहकर इस मामले को अपील में हल कर लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त ब्यूरोक्रेसी काफ़ी परेशान है कि अगर इस तरह के फैसले अदालतों से आने शुरू हो गए तो वो कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि जिनके अहकामात पर वो जो कर रहे हैं वो तो पसे पर्दा हैं, निशाना तो ब्यूरोक्रेसी बनेगी और ये उनको ऐसे गैर कानूनी अहकामात को मानने से पहले सोचना चाहिए था। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ मैं आऊँगा कि कौमी असम्बली का आपने जो कल का इजलास था वो ज़रूर देखा होगा और उसमें आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी कि उमर अयूब खान की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी एग्रेसिव थी। हत्ता कि हमारे होम्योपैथिक कायम मकाम चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर हैं, उनकी तरफ से भी थोड़ा सा एग्रेशन देखने में आया और अरकान असम्बली की तरफ से भी देखने में आया। वो पंजाब असम्बली में होने वाले इजलास पर अडयाला जेल में इमरान खान ने बड़ी शदीद बरहमी का इजहार किया था पंजाब की क़यादत पर भी और चेयरमैन PTI जो इस वक्त मौजूद हैं उन पे भी और सेक्रेटरी गौहर अयूब पे भी, कि पंजाब में जब पहला दिन था उसमें किस तरह फ्री हैंड दिया गया मरियम नवाज को तकरीर करने के लिए, क्यों ये लोग बाहर गए, क्यों इनको किसके हुक्म पे बाहर निकाला गया, क्यों इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया उस जाली असम्बली पर, और फार्म 47 की जो पैदाइश थे वहां पर जो अरकान असम्बली उस पर इमरान खान इस मामले पर किसी किस्म की वजाहत कबूल करने को तैयार नहीं थे और शदीद मेरे ज़राए के मुताबिक गुस्से में थे, जिसके बाद फिर कौमी असम्बली में इमरान खान के गुस्से के डर से कल भी और आज भी आपको ये रिपीट होता हुआ सीन नजर आएगा आज के इजलास में भी,
कि ना सिर्फ इजलास से पहले गौहर अयूब ने अरकान असम्बली को हदायत जारी की, बल्कि उन्होंने इमरान खान के मास्क और PTI के स्टिकर इमरान खान की तस्वीर लगे हुए और उनकी तस्वीर तकसीम की और एक गाइडलाइन दी, उनको हुक्म दिया कि जो भी रुकन अपना कौमी असम्बली के वो दस्तखत करने जाएगा स्पीकर के पास, वो वहां पर कैदी नंबर 804 या वज़ीर आज़म इमरान खान का नारा तस्वीर खोल के लगाएगा। तो ये अहकामात थे जो उनकी तरफ से दिए गए, जिस पर अमल दरामद भी किया गया और भरपूर एहतजाज भी हमें नजर आया, तकरीरें भी नजर आई। तो ये हमारी जो PTI की क़यादत है उसका कोई इनिशिएटिव नहीं था, ये इमरान खान का वो शदीद गुस्सा था जो उनको नजर आया, जो उन्होंने अहकामात दिए उस पर ये सारा कुछ किया गया। इसके साथ एक ज़िमनी खबर भी, चूंकि एहतजाज किया गया, आपको बताऊं कि कौमी असम्बली में मौलाना फजल रहमान ने भी एहतजाज किया और ANP ने भी, यानी कि उनका भी हमें एहतजाज नजर आ रहा है, जबकि महमूद अचकजई का भी एहतजाज नजर आ रहा है। और ये एक हमें जॉइंट कंबाइंड अपोजिशन बनती नजर आ रही है सिंध की कौम परस्त जमातों की, जिसमें पीर पगाड़ा भी शामिल है, हुर्रों के पेशवा, जो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, लेकिन इस बार वो भी बहुत सख्त नाराज हैं उनसे। और ये हमें एक जॉइंट, और मुझे MRD याद आ रही है, और अगर आप इसे MRD 2 का नाम दें तो बेजा नहीं होगा कि नवाबजादा नसरुल्लाह ने जो आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद की, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके, अगरचे वो मुतहारिब थी लेकिन उनको इकट्ठा किया, तो ये हमें, और आज कल होने वाले इजलास में मौलाना फजल रहमान का बड़ा भरपूर मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि जी उनको PDM पार्ट 2 की तरफ से मनाने की कोशिश भी की गई, वफ्द आया, कहते लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, अपोजिशन बेंचों पे बैठूंगा, वज़ीर आज़म के इंतखाब में किसी सूरत हिस्सा नहीं लेंगे। जो असफंद यार वली हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, किसी किस्म के इंतखाब में भी ANP हिस्सा नहीं लेगी। महमूद अचकजई की जानिब से भी इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तो इस तरह हमें एक इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा जो आलाकार PDM की हुकूमत है। अब मैं आऊंगा धांधली ज़दा इंतखाबात पर। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान से बड़ा शदीद मुतालबा किया गया है, इमरान खान के हवाले से बड़ा मुतालबा किया गया है। 30 से ज़ायद अरकान असम्बली ने अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा है और उसमें पाकिस्तान में इंतखाबात वाले दिन जो धांधली हुई उसकी शदीद मजम्मत करते हुए उनसे मुतालबा किया है कि जो बाइडन पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा करें कि वो इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा करें। दूसरा, इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद होने की शफाफ तहकीकात करवाई जाए। फॉर्म 45 और 47 का तज़किरा जो है ये उनके इस खत में भी मौजूद है कि 45 जो फॉर्म थे जिन जीतने वाले उम्मीदवारों के पास, उनको कैसे हराया गया, इसकी भी शफाफ तहकीकात की जाए कि फॉर्म 47 के जरिए उनको कैसे हराया गया। और उन्होंने एक और बड़ा मुतालबा भी कर दिया है जो बाइडन से कि जब तक ये शफाफ तहकीकात नहीं की जाती और सियासी जो रहनुमा और कारकुन हैं इमरान खान समेत उनको रिहा नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए और उसको मशरूत किया जाए इन मुतालबों से। और जो अमरीकी नुमाइंदगान का जो मुतालबा है, 30 से ज़ायद कांग्रेसमैन का जो मुतालबा है उससे, ये जो बाइडन के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला है अमेरिकी सदर पे। अब देखना यह है अमेरिकी सदर जो है वो ऐवान नुमाइंदगान, जो कि बड़ा अहमियत का हामिल है अमेरिका में, उनके इन 30 अरकान के इस खत पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जबकि दुनिया भर का मीडिया जो है वो इस बात को तो उठा ही रहा था, लेकिन कौमी असम्बली में जो कल का इजलास था पहला, उस पर भी दुनिया भर के मीडिया में सिर्फ इमरान खान का ही तस्करा होता है, वो TRT हो, तुर्की का टीवी हो, या इसके अलावा दीगर इंटरनेशनल चैनल्स हो, अल जजीरा हो, कोई, वो सब जिक्र कर रहे थे कि कौमी असम्बली के इस इजलास में कैदी नंबर 804 के ही नाम की गूंज नजर आ रही है। आइंदा होने, यानी आज जो इजलास होगा और उसके बाद आइंदा जो सियासी हालात बनने वाले हैं उसके हवाले से भी आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।